सो आपका A1 A2 आई बिलीव दर्शन उसको कितना टाइम लगा होगा? फॉर सम रीज़न आई फेल्ट कि यहाँ से कुछ होगा। एज में आप वर्क यूज़ करते हैं, बाकी सब मैथ यूज़ करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? कहाँ पे ऐसे लगा कि ओके ये तो हो जाएगी, मुझे आगे कोचिंग लेनी चाहिए फ्रेंचिफाई के साथ? आई लेफ्ट माई जॉब व्हेन आई थॉट कि ओके अब जॉब से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सो जर्नी जब आपकी फ्रेंच की जर्नी स्टार्ट हुई तब से स्टार्ट करते हैं कि पहले वाले लेवल्स कैसे थे और फिर बाद में वाले लेवल्स कैसे थे और फ्रेंचिफाई के साथ कैसे कैसे हमने उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग की। सो सबसे पहले यू स्टार्टेड एट A2, ठीक है। A1 यू बिल्ट अ बेस बाय योरसेल्फ, सो आपने खुद स्टडी किया था। सो वो कैसा था व्हेन यू वर डूइंग सेल्फ स्टडी? क्या उसमें चैलेंजेस भी आए, बट कहाँ पे ऐसे लगा कि ओके ये तो हो जाएगी, मुझे आगे कोचिंग लेनी चाहिए फ्रेंचिफाई के साथ? So at that time the issue that I had was कि whatever I used to study I would compare it with English and I would be like English में ऐसा है तो French में क्यों है, but it never came in my mind कि ये कैसे कभी हिट नहीं हुआ ऐसा दिमाग में कि अगर सेम होता तो फिर फ्रेंच अलग लैंग्वेज होने का फ़ायदा क्या है? अलग लैंग्वेज है इसलिए सारा कुछ अलग है। So that's what I didn't realize at that point, but I realized that after I finished all the grammar, तब जाके पता चला कि इनकी ग्रामर इन्होंने बहुत स्पेसिफिक बनाई है। एवरीथिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिसिटी, अ लॉट ऑफ स्टफ, स्ट्रक्चर, सारा कुछ। बट व्हेन इट केम विद लर्निंग विद फ्रेंचिफाई में ऐसा था कि यू वट एवर यू यूज टू एक्सप्लेन यू वुड फर्स्ट एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश एंड इट्स वर्जन इन फ्रेंच, सो दैट बिकेम ईजियर फॉर मी। एंड आई थिंक यू स्टिल नो, मैं कभी कोई डाउट सेशन में आया नहीं हूँ बिकॉज सारा कुछ जो चाहिए था वो वीडियोज़ में आ जाता था। एंड यू सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर डूइंग एग्जाम स्पेसिफिक, राइट? सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू डू, लाइक लर्न एज मच एज आई कैन ऑन माई ओन, even though I had Frenchify courses, but still I would try to teach it back to myself, क्योंकि उसके बाद ही you would be able to understand more कि भाई मैं समझा और मैंने खुद को समझा है वैसे। सो दैट्स द थिंग आई वांट टू मेक मेक इट क्लियर टू अदर्स एज वेल कि द थिंग इज कि जब आप फ्रेंचिफाई प्रोग्राम्स में भी A1 से ही स्टार्ट करोगे, A1 से ही हमारे हफ्ते में 4 लाइव सेशंस होते रहते हैं और उसके साथ ऑनलाइन प्रोग्राम भी हैं। सो एवरी वीक आउट ऑफ 7 डेज 4 डेज आप लाइव सेशंस में आ रहे हो और उसके अलावा डाउट सेशंस के अलावा आप कोर्स से भी सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। दर्शन डिडंट इवन नीड टू डू इट बिकॉज ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। सो द थिंग इज कि कोर्स में इन इटसेल्फ देयर इज एवरीथिंग, बट स्टिल इफ यू नीड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, इफ यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प, ऑलवेज कम इनटू दोस डाउट सेशंस। दर्शन को वो जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ही वाज एबल टू डू इट क्विकली। सो आपका A1 A2 आई बिलीव दर्शन उसको कितना टाइम लगा होगा? उसका ऐसा था कि आई डिडंट रियली काउंट हाउ मच टाइम इट टुक, बट what I did was basically when I started with Frenchify, I started everything again. So even though I purchased a Frenchify course at the end of November, मैंने वो A2 वाला जनवरी तक छुआ ही नहीं था क्योंकि मैंने फिर से A1 से शुरू किया था just to make myself much more get more acknowledged with it, in short. So that's what I did, but my plan was कि A1 A2 और B1 का जितना जो ग्रामर है वो जनवरी एंड तक सारा कुछ ख़त्म कर दूँ, बिकॉज आई वाज स्टिल वर्किंग एंड माई प्लान वाज कि अगर वो बेस बन गया आई वुड बी एबल टू फिनिश इट रियली क्विकली, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आई वाज वर्किंग एंड आई वाज डूइंग द ग्रामर टुगेदर। आई डिडंट लीव माई जॉब अर्लियर, आई लेफ्ट माई जॉब व्हेन आई थॉट कि ओके अब जॉब से कोई फ़ायदा नहीं होगा, 15 पॉइंट ही मिलेंगे एक एक्स्ट्रा साल करने के, फ्रेंच से 62 पॉइंट्स मिलेंगे, सो व्हाई नॉट गो फॉर दैट। दैट्स व्हेन आई थॉट कि नहीं अभी जॉब छोड़नी चाहिए वैसा। सो टेक्निकली तुम्हारा बेसिकली वी कैन से कि तुम्हारा चलो थोड़ा सा बेस A1 का बिल्डअप हुआ वो था, बट प्रॉपर तुमने सिलेबस जनवरी से स्टार्ट किया, वो भी 2024 की ही जनवरी से। सो 2024 जनवरी से लेकर इन द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, सो आई मीन टेक्निकली 11 महीने ही हुए हैं, बट वी कैन स्टिल से 12 मंथ्स बिकॉज थोड़ा सा आपने बेस थोड़ा सेटअप कर लिया था। तो दैट्स अ ग्रेट पेस ऑनेस्टली। तो फिर ओके, सो A1 A2 अबाउट कितना वो A1 A2 एंड B1 सबका सिलेबस जनवरी में खत्म हो गया था? सो A1 वाज मोर लाइक 2023 वाला, क्योंकि A1 में जैसे मैंने बताया आई डिड माई रिसर्च वे जनवरी से शुरू किया था। सो कि करना है कैसे करना है, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ एक्चुअली, लाइक यूट्यूब वीडियोस देखता था, ये देखता था, कुछ पता तो नहीं चल रहा था बट फिर भी देखता था। फॉर सम रीज़न आई फेल्ट कि यहाँ से कुछ होगा, एक दिन तो होगा ऐसे करके। सो प्रॉपर जब पढ़ना शुरू किया दैट वाज लाइक एंड ऑफ नवंबर, एंड वो मुझे पता है आई स्टार्टेड इट विद माई फ्रेंड एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट ऑल टुगेदर। बट फॉर मी आई हैड माई ओन पर्सनल गोल कि भाई ओके इफ़ आई हैव टूक द कोर्स I'll take the best, like the most out of it and finish it as soon as possible. So
दैट्स वाई आई प्लान कि भाई जनवरी एंड तक सारा कुछ हो जाए, सारा मेरा ग्रामर बेस हो जाए. एंड बाय दैट आई मीन कि अंडरस्टैंड वाई द ग्रामर इज़ मेड, लाइक बेसिकली कि बेस उन्होंने बनाया है ग्रामर का, देन वो क्यों बनाया है. वंस आई नो ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स आई कैन डाइव डीप इनटू द लैंग्वेज. दैट वाज माय प्लान. तब तक आई डिडंट नो हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज इन अ ईयर. फॉर सम रीज़न आई फेल्ट कि यहाँ से कुछ होगा देनी है तो पहले ग्रामर तो पता होनी चाहिए. ग्रामर इज़ द बेस. सो जब मैंने ग्रामर ख़त्म किया तब ऐसा नहीं था कि आई न्यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बाय हार्ट एंड everything ki nahi bhai, if I give an exam right away I would get everything correct, but it was more like understand the concept behind it. For example, if there is a concept of avoir or être, like age में avoir use करते हैं, बाकी सब में être use करते हैं, तो वो क्यों करते हैं. So that is what I went to कि why they are doing that. And अगर मुझे ना पता चले then I would just fix it in my head कि भाई दूसरी language है तो don't question it, just go with the flow. So that's what I did basically, and that's how I finished grammar. And then I started diving deep into the language, listening, reading, writing, speaking. तब जाके मैंने शुरू किया था because I was in a time crunch.